हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति पढ़ रहे हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में आज हम केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ देखने वाले हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए अच्छे से देखना। इसमें जो जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो मैं आपको अलग से बताता जाऊँगा। तो आप कॉपी में नोट्स बना लेना, साथ साथ इनको लिखते जाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केसरी सिंह बारठ के बारे में। केसरी सिंह बारठ के बारे में बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो इनका जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा खेड़ा गांव में हुआ था। 1872 में इनका जन्म हुआ था और शाहपुरा भीलवाड़ा में देवपुरा खेड़ा गांव में हुआ था। देवपुरा खेड़ा गांव है जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। उस समय ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। अब इनकी जो जन्मभूमि रही है वो भीलवाड़ा रही है, जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, और इनकी जो कर्मभूमि है, ज़्यादातर इन्होंने काम किए हैं, वो कोटा के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इनके पिता का नाम है कृष्ण सिंह बारठ। अब ये बारठ है, इसे ध्यान रखना, ये चारण जाति के हैं। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, बारठ दिया हुआ था और पूछा था कौन सी जाति के हैं, तो ध्यान रखना ये चारण जाति के हैं। इनके पिता कृष्ण सिंह बारठ हैं। इनके पुत्र की बात करें दोस्तों, तो प्रताप सिंह बारठ इनके पुत्र हैं। याद रखना है, प्रताप सिंह बारठ इनके पुत्र हैं और इनके भाई हैं जोरावर सिंह बारठ। ऐसे याद रखना, इनके पुत्र में तो प्रताप था और भाई में जोर था। ऐसे याद रख लेना इसको, पुत्र में प्रताप था, भाई में जोर था। तो पुत्र हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ और भाई हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। दोस्तों, आपको पता होगा उस समय अजमेर में मेयो कॉलेज का काफ़ी बड़ा नाम था। अजमेर में मेयो कॉलेज थी, उसका काफ़ी नाम था। वहाँ पे क्या होता था, जो राजा होते थे उनके राजकुमार और अंग्रेज़ों के भी जो बच्चे होते थे जो पढ़ने आते थे, उनको वहाँ पे अंग्रेज़ी शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेज़ी शिक्षा का ज़्यादा प्रचलन था। उसी की तर्ज पे 1904 में केसरी सिंह बारठ ने अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई थी कि अजमेर में एक क्षत्रिय कॉलेज स्थापित हो जहाँ पे राष्ट्रीय भावना की शिक्षा दी जा सके। राष्ट्रीय भावना की शिक्षा देने के लिए अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई थी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज स्थापित करने की योजना किसने बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये योजना केसरी सिंह बारठ ने ही बनाई थी। और बात करें दोस्तों, तो हमने देखा था कि वीर भारत सभा के बारे में हमने देखा था। दोस्तों, 1910 में वीर भारत सभा का गठन हुआ था। अब इस वीर भारत सभा के गठन के संस्थापकों की बात करें तो इसमें अपने केसरी सिंह बारठ का नाम आता है, विजय सिंह पथिक का नाम आता है, अर्जुन लाल सेठी और गोपाल सिंह खरवा आदि का नाम आता है। अब इन्होंने वीर भारत सभा का गठन किया। अब लेकिन क्रांतिकारियों को इसमें धन की कमी पड़ गई थी। अब धन की आवश्यकता के लिए इन्होंने क्या किया था कि 1912 की बात है, जोधपुर का एक सेठ था, एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था साधु प्यारेलाल। साधु प्यारेलाल को इन्होंने योजना बना के, कैसे, जैसे इसको इन्होंने कोटा बुला लिया। अब कोटा बुला के एक थोड़ी बहुत झड़प हो गई और झड़प में साधु प्यारेलाल की मृत्यु हो जाती है। मान के चलो उसकी हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों, साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ का नाम आता है, जो सबसे प्रमुख नाम है। बाकी आप ध्यान रखना चाहो तो सोमदत्त लाहिड़ी का भी इसमें नाम आता है, रामकरण नाम आता है, हीरालाल जौहरी आदि का इसमें नाम प्रमुख आता है। और ऐसे ही आगे चलकर केसरी सिंह बारठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 20 वर्ष की सज़ा भी सुनाई जाती है। इनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है, जो बिहार के अंतर्गत आती है, हजारीबाग जेल, इसके अंदर इनको रखा जाता है। केसरी सिंह बारठ कितने प्रसिद्ध थे, इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा लो कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, अमृतसर अधिवेशन। उस अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी सिंह बारठ को जेल से छुड़वाने का प्रस्ताव रखा था कि बाल गंगाधर तिलक ने अमृतसर अधिवेशन में इनको जेल से छुड़ाने का प्रस्ताव रखा था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक घटना और बता देता हूँ आपको, 1918 की घटना है, जब बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को यातनाएं दी जाती हैं और वो बरेली जेल में ही शहीद हो जाते हैं। उस समय की घटना है। केसरी सिंह बारठ को बताया जाता है कि आपका पुत्र प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में ही शहीद हो गए हैं। इनके चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं थी और ये बोलते हैं भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। 1919-20 में ये रिहा भी हो जाते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं 1920 में। जमनालाल बजाज के कहने पर ये वर्धा महाराष्ट्र जाते हैं। वर्धा महाराष्ट्र सेठ जमनालाल बजाज के कहने पे जाते हैं।
जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। अब वर्धा महाराष्ट्र में ये विजय सिंह पथिक से भी मिलते हैं, वहाँ पे विजय सिंह पथिक पहले से मौजूद थे। दोस्तों क्या आपको पता है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, उसमें जो केसरी नाम है वो केसरी सिंह बारठ नाम से ही लिया गया है। अब देख लो आप, ये कितने प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं कि राजस्थान केसरी जो विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्र निकाला था, उसमें जो केसरी नाम है ये केसरी सिंह बारठ से ही लिया गया है। अब दोस्तों इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 1903 की। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार लगाया जाता है और दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया जाता है और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जब केसरी सिंह बारठ को इस बारे में पता लगता है तो वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखते हैं। किस भाषा में लिखते हैं? डिंगल भाषा में। कितने सोरठे? 13 सोरठे। इनको हम दोहा नाम से भी जानते हैं। सोरठे को आप ये मान लो कि 13 दोहे लिखते हैं। अब ये 13 सोरठे लिखते हैं जिन्हें हम चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जानते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि डिंगल भाषा में 13 सोरठे चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखे हैं? तो केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे, डिंगल भाषा में लिखे थे, जिन्हें हम चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जानते हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास ये 13 सोरठे जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया बोलते हैं ये पहुंचाए जाते हैं। उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पे थे। ये किसके हाथों से पहुंचाए गए थे? तो गोपाल सिंह खरवा ये उनको देने जाते हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे। जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी इनको पढ़ते हैं तो इनको राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है। उनको बताया जाता है कि आपके वंश में महाराणा प्रताप रहे हैं, राणा सांगा रहे हैं, ऐसे वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो आप दिल्ली दरबार में कैसे जा सकते हैं? राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली भी जाते हैं लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इनके कवि के बारे में, इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं, प्रताप चरित्र लिखी है इन्होंने, महाराणा प्रताप पर प्रताप चरित्र लिखी है इन्होंने, राज सिंह चरित्र लिखी है इन्होंने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे उन पे राज सिंह चरित्र लिखी है इन्होंने। और बात करें तो इन्होंने दुर्गादास राठौड़ लिखी है, रूठी रानी लिखी है इन्होंने। रूठी रानी जो मारवाड़ का था, राव मालदेव उनकी पत्नी थी रानी उमादे, तो रूठी रानी लिखी है इन्होंने। वीर विनोद के लेखक हैं कवि श्यामल दास, तो कवि श्यामल दास की जीवनी भी इन्होंने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारठ के बारे में ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं दोस्तों प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ के बारे में। दोस्तों ये घटना है 1912 की, 23 दिसंबर 1912 की घटना है, जब लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाते हैं और इसमें जोरावर सिंह बारठ रहते हैं, प्रताप सिंह बारठ रहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बम किसने फेंका था, तो ध्यान रखना जोरावर सिंह बारठ ने बम फेंका था। पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर से बम फेंका गया था। अब बम फेंकने के बाद होर्डिंग तो उसमें बच जाते हैं। प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ दोनों फरार हो जाते हैं। जोरावर सिंह बारठ दोस्तों बीहड़ के जंगलों में चले जाते हैं, कभी अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आते हैं और ये अपना जीवन अमरदास बैरागी नाम से बिताते हैं। अपना नया नाम रख लेते हैं अमरदास बैरागी और उसी नाम से इनको बाद में आगे जाना जाता है। इन्हें हम राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रताप सिंह बारठ की। जोरावर सिंह बारठ की दोस्तों इसके बाद में मृत्यु हो जाती है, कभी अंग्रेजों के ये हाथ नहीं आते हैं। प्रताप सिंह बारठ जिनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इनको गिरफ्तार किस कांड में किया गया था, तो ध्यान रखना आपको बनारस कांड के संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इसी बनारस कांड में इनको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनको कौन सी जेल में रखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बरेली जेल जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को रखा जाता है। काफ़ी इनको यातनाएं दी जाती हैं ताकि ये अपने साथियों के नाम बता दें, सहयोगियों के नाम बता दें, लेकिन ये नाम नहीं बताते हैं। अब एक अंग्रेज़ अधिकारी होता है दोस्तों क्लीवलैंड इनको बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह बारठ बोलते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये प्रताप सिंह बारठ का जवाब था और ऐसे ही आगे चलकर अंग्रेज़ों की यातनाओं से ये
बरेली जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, बरेली जेल में ये शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।